पहली शायरी मैं पढ़ूंगा। माँ पे लिखा था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, पर उन्हें अपनी नज़रों में पोस्ट ग्रेजुएट मानता हूँ। कि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, पर उन्हें अपनी नज़रों में पोस्ट ग्रेजुएट मानता हूँ। वो मेरी माँ है जनाब, जिसे अपनी लाइफ में सबसे ग्रेट मानता हूँ। एक पोयम लिखी थी मैंने इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन 8 मार्च को, बेटी पर लिखी थी। सुनिएगा कि बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां हर घर की मेहमान होती हैं, बेटियां नए रिश्तों की पहचान होती हैं, बेटियां हर पिता का सम्मान होती हैं, इसीलिए तो बेटियां महान होती हैं। अगली कविता मैं पढ़ूंगा, पिता पर लिखी थी कि पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता माँ के सुहागन होने की पहचान है। पिता है तो कड़ी धूप में भी छाँव है। पिता है तो हर रिश्तों की मुस्कान है। मेरे पिता मेरे लिए मेरे भगवान हैं। आइए अब प्रेम गली की सैर कराता हूँ कि जब भी कॉल करता हूँ तो उठाती क्यों नहीं, कि जब भी कॉल करता हूँ तो उठाती क्यों नहीं, मिलने को बुलाता हूँ तो आती क्यों नहीं। चलो छोड़ो हटाओ ये सब बेफजूल की बातें, प्यार करती हो ना मुझसे तो कोचिंग में देखकर मुस्कुराती क्यों नहीं। धन्यवाद। फिर ये महाशिवरात्रि के पर्व पर मैंने लिखा था, ये वाली शायरी भोजपुरी में है। उम्मीद करता हूँ कि भोजपुरी आप सबको समझ में आएगा। कि हमहू व्रत रखले बानी महाशिवरात्रि के, हमरो पर कुछ दया दृष्टि दिखा दी है। कि हमहू व्रत रखले बानी महाशिवरात्रि के, हमरो पर कुछ दया दृष्टि दिखा दी है। ज़्यादा बड़ ख्वाब नहीं खे भोलेनाथ जी, बस एगो सरकारी नौकरी वाली लड़की से हमार शादी फिक्स करा दी है। ये यूपी पुलिस वाले सभी भाई तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए लिखा था कि भर देले बानी जब फार्म यूपी पुलिस के, ईश्वर चाहिए तो सिलेक्शन होइए जाई। कि भर देले बानी जब फार्म यूपी पुलिस के, ईश्वर चाहिए तो सिलेक्शन होइए जाई। अगर चढ़ गई शरीरिया पर वर्दी यूपी पुलिस के तो एकदम एचडी लड़की से शादी कैल जाई। अगली लिखा है मैंने कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इकरार हो जाए, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इकरार हो जाए। काली हो या गोरी बस किसी लड़की से प्यार हो जाए। दोस्त बोलते हैं जरा सब्र रखो, तुम्हें बेहतर से भी ज़्यादा बेहतरीन मिलेगी, ना जाने कब वो परी हसीन मिलेगी। सुनिएगा कि इसमें चाहता वर्ड कई बार आया है, थोड़ा गौर चाहूँगा आप सभी का। कि जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे चाहती नहीं है, कि जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे चाहती नहीं है, जो मुझे चाहती है उसे मैं चाहता नहीं हूँ। लेकिन अब मैं भी चाहूँगा उसी को जो मुझे चाहती है, क्योंकि कुछ ज़्यादा भाव खा रही है जिसे मैं चाहता हूँ। एक दिन मैं कॉल पे बात कर रहा था मम्मी से, तो मम्मी अपने लैंग्वेज में कुछ बातें हुई, तो मम्मी कह रही हैं, सुनिएगा भोजपुरी में है कि मन लगा के पढ़िया ए बबुआ बस औरी कुछ तो से ना चाहिए। कि मन लगा के पढ़िया ए बबुआ बस औरी कुछ तो से ना चाहिए। अब बहू लिया खूब सुंदर है बबुआ, हमके रुपया पैसा ना चाहिए। इसी भाव में पिताजी क्या कहते हैं कि जबले मन बा तबले पढ़िया चाहे भले खेत बिका जाई। कि जबले मन बा तबले पढ़िया चाहे भले खेत बिका जाई। अब बहू लिया सरकारी नौकरी वाली बस और ही कुछ तो से ना चाहिए। इसी भाव में भाभी कहती हैं, भाभी से बात होता है, भाभी कहती हैं कि मन लगा के पढ़बे बबुआ जी एहर ओहर अजुराई मत। कि मन लगा के पढ़बे बबुआ जी एहर ओहर अजुराई मत। अपनी छोटकी बहन से सेटिंग करा दे, अब शादी खातिर घबराई मत। एक दोस्त हैं जो छोटा बघाड़ा में रहते हैं और उनको इस शहर से शिकायत है कि उनका मानना है कि अब प्रयागराज में मन नहीं लग रहा है। तो उनके लिए लिखा था कि बघाड़ा जैसन मजा बेली में ना पैबा। कि बघाड़ा जैसन मजा बेली में ना पैबा, कटरा जैसन मजा सलोरी में ना पैबा। काहे परेशान बड़ा ए बाबू जाए के दिल्ली, इलाहाबाद जैसन मजा कबो दिल्ली में ना पैबा। एक लास्ट है मेरा, लिखा था कि छोड़ दिया इश्क विश्क के चक्कर, छोड़ दिया इश्क विश्क के चक्कर, अब हर पल एक ही के पीछे नहीं मरता। कि छोड़ दिया इश्क विश्क के चक्कर, अब हर पल एक ही के पीछे नहीं मरता। अब तो देखता हूँ प्रयागराज की हर लड़कियों को, क्योंकि इस जमाने में एक से काम नहीं चलता। धन्यवाद।